दोपहर और शाम को। टाइम टाइम कितना हुआ है? चोट लगने का टाइम कितना हुआ है? चोट लगने को हो गए 8 महीने होने वाले, 8 महीने हो गए। 8 महीना हो गया। कौन सा लेवल है आपका? मेरा लेवल है, वो आपको मैसेज किया था बताया तो था, D2 D3 D4 D6। ये क्या बोला? D2 D3। D2 D3 उसके बाद? हाँ, D4 है, उसके साथ 5 या 6 है। तो आप ऑपरेशन करवाए या नहीं ऑपरेशन करवाए हैं? ऑपरेशन कराए थे, प्लेट डली हैं। तो मतलब ऑपरेशन से आपको पहले पैर हरकत कुछ करता था? नहीं, कुछ नहीं हरकत करता ना बिल्कुल डेड था, कोई हिला भी नहीं पाता था। मैं तो पैर की उंगली भी नहीं हिला पाता था। तो फिर इतना जल्दी 8 महीना में आपको इतना रिकवरी कैसे आ गया? पूरे 8 महीने हो गए, 8 महीने हो गए हैं पूरे। तो इतना रिकवरी 8 महीने में कैसे आ गया? बिल्कुल डेड था। तो मेरा भी वही D लेवल है, D6 D7। तो कैसे हुआ इस तरह? क्यों? डॉक्टर ने ऑपरेशन, हाँ बोलिए। फिजियोथेरेपी तो कराई है शुरू से। जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के 2 दिन बाद शुरू कर दी थी फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल में ही। और मतलब ऑपरेशन करने के बाद आपका पैर में बिल्कुल सब्सेशन नहीं था छूने से पता? ना बिल्कुल नहीं था। ऑपरेशन हुआ उसके बाद 2 दिन बाद में फिजियोथेरेपी शुरू कर दिया था हॉस्पिटल में ही। तो कितने दिन के बाद छूने से पता चलने लगा था आपको? वो लग गए थे उसको 4-5 महीने लग गए थे। 4-5 महीना। ये पैर में मूवमेंट कितने दिन में आने लगा आपको? पैर में मूवमेंट आया था 3 महीने बाद। 3 महीने के बाद? हाँ, 3 महीने के बाद पैर की थोड़ी सी उंगली हिलने लग गई थी। एक पैर का ना दोनों पैर का? एक पैर का। एक पैर का। तो मेरा भी उस तरह उंगली हिलने लगा था, लेकिन हम मेहनत ही नहीं किए तो क्या बोले। फिर वो गलती कर दी ना, जैसे ऑपरेशन हुआ उसी के साथ एक्सरसाइज शुरू कर दो तो शरीर गर्म हो जाता है, नहीं करते तो शरीर गर्म हो जाता है और नींद भी नहीं लगने देता है, एकदम पैर मतलब जलनपन होते रहता है। जैसे कि एक्सरसाइज नहीं किया तो वो मांसपेशियां डेड हो जाती हैं। साथ के साथ एक्सरसाइज शुरू कर दो ऑपरेशन के 2-3 दिन बाद तो मांसपेशियां चलती रहती हैं, उनमें खून चल पड़ता है। हाँ, हम भी ना उस टाइम ऑपरेशन करने के दौरान एक्सरसाइज होता था ना, तो लग रहा था कितना फुटबॉल खेल के आए हैं तो नींद नहीं लगने देता था, एकदम बहुत दर्द करता था, जलनपन बहुत। आपने गलती की ना, आपने एक्सरसाइज जो नहीं किया वो बहुत बड़ी गलती की। हाँ, एक्सरसाइज करते 4-5 महीने दबा के शुरू से तो कब का फर्क पड़ जाता। हाँ, तो मतलब बहुत ज्यादा इसी तरह जलन बहुत लग रहा था, कितना फुटबॉल खेल के आए हैं, दौड़ धूप के आए हैं। मैं तो जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैं बैठ भी नहीं सकता था। ऑपरेशन से पहले ही मैं बैठ भी नहीं पाता था, इधर उधर को गिर जाता था बैठ के साथ। हाँ। कोई बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था। मुझे बेड से 3 बंदे उठा के बिठाते थे, बेड से 3 बंदे कम से कम। अब तो मैं खुद ही उठ के बैठ जाता हूँ बेड से। और अभी तक चालू है एक्सरसाइज ना? हाँ, अभी चालू। बस मैं करता 3 टाइम हूँ, आधा घंटा दिन में 3 बार, 3 बार सुबह, दोपहर को और शाम को। लेकिन करता हूँ मैं अपने आपका टाइम आप ज्यादा नहीं लेगा। नहीं, एक बात और भी है ना, डॉक्टर आके कराता था वो, उसका जोर भी लगता था। लेकिन अब मैं खुद से अपनी करता हूँ 3 टाइम, 1 टाइम डॉक्टर कराता है, तो पूरा जोर मेरा लगता है। सारी मूवमेंट आ गई है, कोई मूवमेंट ऐसी नहीं है जो नहीं आई, लेकिन बस पावर अभी कम है। चलिए, ये लेवल वाला को खुशी है, बोलता कभी नहीं रिकवरी आता तो मतलब बहुत अच्छा है। और ये जो मैंने आपको वीडियो भेजी है चलने की, देखना। नहीं, ये जो बात की थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लिया और वही वीडियो के अंदर चढ़ाएंगे ये रिकॉर्डिंग को। तो जो भाई कॉल करेगा ना उससे समझाइएगा, बात कीजिएगा आप, ठीक है? हाँ, वो तो मैं समझा दूंगा। जो भाई नए आते हैं ऑपरेशन करा के, उनको तो साथ के साथ शुरू करनी चाहिए एक्सरसाइज। हाँ। तो मतलब जितनी जल्दी शुरू करेंगे ना उतनी जल्दी ठीक होंगे, जितना लेट करेंगे उतना चांस कम होगा ठीक होने का। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो अपने अंदर जो नर्व सिस्टम है वो डेड हो जाता है, उसको ना हिलाओ तो वो डेड हो जाता है।
नहीं, जैसे ये लेवल वाला भाई जो पड़ गया है ना, जो कुछ नहीं कर रहा, मेहनत उन्हें छोड़ दिया है, तो मतलब आपसे कहीं फोन करेगा तो आप थोड़ा बात करके उसको समझाइएगा। मैं आपको सही बताता हूँ, जितने लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, हाँ, पड़े हैं, जैसे आप भी नहीं हुए ये हो, लेवल वाला कुछ ज्यादा छोड़ देता है, बिल्कुल मेहनत ही नहीं करता है, छोड़ देता वो है। मेहनत ही नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो ठीक कहाँ से होंगे बताओ। हाँ हाँ हाँ, तो ये भाई कहीं कॉल करेगा ना, चाहे ज्यादा रिकवरी आया होगा चाहे कम आया होगा, तो आपसे बात करेगा, थोड़ा उसको जानकारी दे दीजिएगा कैसे आप वो तो मैं जानकारी तो मैं दे दूंगा। मेरे को तो डॉक्टर ने यही बोला था कि मैंने ऑपरेशन कर दिया, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, बाकी तुम पे निर्भर करता है कि तुम कितनी मेहनत करते हो। मतलब ऐसा नहीं हुआ ऑपरेशन कर दिया तो पैर वोर छू के देखा उस टाइम, डॉक्टर जैसे ऑपरेशन करके निकाल देता है आईसीयू रूम से, उसके बाद रूम में शिफ्ट करता है, उसके बाद डॉक्टर देखता है, कागज लेके आता है रिपोर्ट, और छू के देखता है, यहाँ पता चलता है, यहाँ पता चलता है, ये सब पूछा था डॉक्टर आपको? हाँ पूछा था, उस टाइम तो कुछ नहीं पता चलता था। ऑपरेशन के बाद, बिल्कुल ऑपरेशन के बिल्कुल अगले पता दिन नहीं मेरे को चलता पता था चलने ना, बिल्कुल नहीं पता चलता। ऑपरेशन के अगले दिन 2 दिन छोड़ के फिर उसने एक्सरसाइज शुरू करा दी थी। हाँ हाँ हाँ, तो एक्सरसाइज करवा दिया था, हमको भी एक्सरसाइज हुआ था, लेकिन हमको बराबर करने के लिए नहीं बोला था एक्सरसाइज। अब तो मेरे को ठंडा गर्म भी महसूस होता है, कोई हाथ लगाए तब भी महसूस होता है। ठीक। अभी एक प्रॉब्लम है, पाँव में सुन्नपन है अभी। हाँ, सुनपन है, और मतलब पाँव में उतना ये क्या बोलते हैं, ताकत भी नहीं है, इधर उधर लड़खड़ा जा रहा है। हाँ अभी सुन्नपन है पाँव में। हाँ, पाँव में ना कोई हाथ लगाए तो थोड़ा कम महसूस होता है। नहीं नहीं नहीं, बहुत, अब 8 महीना में इतना अच्छा रिकवरी लाए हैं ना। जैसे आपको ऑपरेशन करके निकाला 2 दिन 1 दिन के बाद वो जो चेक करना है डॉक्टर, जो यहाँ छूता था नाभि उभी, पेट उड़ छूता होगा, पैर उड़ छूता होगा, कुछ कलम उलम चुभाता होगा, तो उस टाइम क्या बोले? नहीं, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। उस टाइम थोड़ा सा कलम का पता चलता था मेरे को, ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा कलम का पता चलता था, तो उतना तो हमको भी शायद लग रहा पता चलता था उस टाइम। लेकिन हिला नहीं पाता था पाँव में खुद से। हाँ, बिल्कुल भी नहीं हिला पाता था। मतलब छूने से जैसे चमड़ी तीरता था, पता चलता था। करंट सा लगता था, करंट लगता था, करंट। चमड़ी मेरे को तीरता था ना, तो पता हमको नहीं चलता था। अब मेरे को वो जब चीता था तो मेरे को करंट लगता था, करंट सा लगता था, झटका जैसा ना। हाँ हाँ, झटका जैसा लगता था। लेकिन ऐसा नहीं ना, जैसे छूने से पता चलता था और आप नहीं डॉक्टर को बताएं, मन में छिपा के रख लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा तो अभी भी मेरे पाँव में छूने से कम पता चलता है, अभी भी। हाँ, अभी पाँव में ताकत नहीं आया, अभी तो चलते हैं, हो जा रहा है। पाँव से ऊपर मेरे को कोई छुए तो थोड़ा पता चल जाता है, लेकिन पाँव में अभी भी कोई छूता है ना तो मेरे को पूरा नहीं पता चलता। जोर से पकड़ेगा, जोर लगा के, तो पता चलेगा। हाँ 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 हाँ, ऐसे हल्के से कोई छुएगा मेरे पाँव को तो अब भी नहीं पता चलता, क्योंकि अभी भी वो सुन्न है पाँव मेरे। और घुटना लोग आपका कब आया, कितने टाइम में आया? घुटना पहले मेरे को एक आदमी घुटना को दबा के रखता था खड़ा होने के लिए। हाँ, उसके बाद 3 महीने बाद घुटना लॉक होने लग गया था, थोड़ा थोड़ा। पूरा तो हुआ है 6 महीने बाद, लेकिन 3 महीने बाद थोड़ा थोड़ा घुटना लॉक होने लग गया था। उसके बाद 6 महीने में होने लग गया। फिर कभी ऐसा होता था, कभी घुटना लॉक हो जाता था, कभी नहीं होता था, कभी हो जाता था, कभी नहीं होता था। ऐसा हुआ होगा ना, घुटने का बल गिरे होंगे भी? नहीं, मैं चला ही नहीं, तब मैं चला ही नहीं, मैं खड़ा भी नहीं होता था अकेला, मेरे को 2-3 बंदे साथ में होते थे तो खड़ा होता था मैं। कभी गिरे नहीं है घुटना का बल? ना ना ना, अब भी मैं चलता हूँ या खड़ा होता हूँ तो मेरे साथ कोई ना कोई एक आदमी होता है तो ही मैं खड़ा चलता हूँ। ऐसे बिना अकेले नहीं चलता, क्योंकि अकेले मेरा बैलेंस नहीं है अभी, मेरे को डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। हाँ, इधर उधर मोच ऊंच आने का डर है। हाँ, ये दीवार पकड़ के भी चल रहा हूँ ना, तब भी मेरे पास कोई है भी पकड़ लेगा मेरे को। वो खाली वीडियो बनाने के लिए मैंने थोड़ा साइड पे किया था उसको। हाँ 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 हाँ, लेकिन हमें हरदम एक आदमी चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। तो एक बार गिर गया, डॉक्टर बोला कि यदि गिर गए ना, चोट लग गई तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी। हाँ, अभी जैसे ऑपरेशन भी उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है अभी। हाँ, पूरा सक्सेसफुल कहना पीठ में चोट लग गई ना दोबारा से तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। हाँ हाँ हाँ, अभी तो इतनी जल्दी रेलिंग में अच्छा से चलने की कोशिश कीजिए, रेलिंग बना लीजिए कोई चीज का। हाँ नहीं, रेलिंग बनाई हुए है, रेलिंग भी है।
दीवार पकड़ के भी चल लेता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ में रहते हैं, वहाँ पे दीवार पास पास ही है ना। हाँ, आपने देखा होगा वीडियो में। हाँ, 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 हाँ। तो मैंने एक दिन ट्राई किया था, मैं चलो दीवार पकड़ के चल के देखता हूँ, तो चल लिया था, लेकिन गिरने का डर है बस। जैसे ही दीवार छोड़ता हूँ डर लगता है। देखो कितना टाइम लगता है, डॉक्टर तो बोला है और 3-4-5 महीने में हो जाएगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा। नहीं ना, और आप ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एक्सरसाइज थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। आप साइकिलिंग में आपको जल्दी रिकवरी लाएगा, पैर का बैलेंस बनाएगा। हाँ, बैलेंस ही नहीं है मेरा। बैलेंस थोड़ा सा आ जाए ना तो फिर डर भी कम लगेगा। थोड़ा जल्दी उठाते हैं पैर, थोड़ा जल्दी नहीं उठाइएगा, थोड़ा लेट से उठाइएगा पैर को। अभी पैर में पूरा कंट्रोल नहीं है ना, जैसे कि मैं थोड़ा आगे उठाते हैं ना, पैर तुरंत उठाते हैं, धीरे धीरे उठाइएगा। अच्छा, और कंट्रोल की वजह से कभी कभी जल्दी उठ जाता है ना, कंट्रोल नहीं है ना। थोड़ा सा जोर लगाता हूँ एकदम से आगे चले जाता है। एक पैर उठाइएगा, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा उठाइए। हमको कोई चीज का हमको शूटिंग नहीं कर रहा है, फिल्म का ड्रामा नहीं चल रहा है ना, कोई चीज का कॉमेडी हमको बनाना है ऐसा। हाँ, सही बात है। मतलब धीरे से पैर उठाइए, फिर थोड़ा रेस्ट लिए, उसके बाद फिर दूसरा पैर उठाएं, तो इससे बैलेंस भी बनेगा चलने में, और बैलेंस भी आ जाएगा अपने आप। मैं तो कहता हूँ जितना ज्यादा चला जाए उतना बढ़िया है। हाँ, जितना ज्यादा चलिएगा उतना बढ़िया। और वहाँ भी आपको बोला होगा, जब आप जितना चलिएगा उतना फायदा है। उन्होंने तो यही बोला है कि अकेले नहीं चलना, बस अकेले बिल्कुल भी नहीं चलना। नहीं, अकेले चलना है, आपको रेलिंग में चलना है। हाँ, कहते वो गिर गए ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, दोबारा चोट लग गई थोड़ी सी भी। आ रहा हो आप क्लीपर उलीपर आप नहीं पहनिएगा, अकेले चलना है तो रेलिंग में चलना है आपको। क्लीपर तो मेरे को जरूरत ही नहीं है पहने, क्योंकि मेरा घुटना लॉक होता है। हाँ। मेरे कमर में कोई ऐसा है ना, कोई ऐसा अनबैलेंस से चल रहा है ना, तो बोल रहा है हम क्लीपर से चलेंगे तो हम अच्छा चल पाएंगे, तो ये सब का आपका जरूरत ही नहीं है। नहीं, मैं तो सही बिना क्लीपर के सही चल रहा हूँ। खाली बैलेंस नहीं है अभी मेरा। थोड़ा बैलेंस आ जाएगा तो फिर ये परेशानी भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बैलेंस आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा जल्दी चल रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे चलिएगा, बस पैर को रखिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए। तुम एक्सरसाइज करते हो अभी कि नहीं? हाँ, एक्सरसाइज करते हैं। तो आप कितनी देर करते हो? हम करते हैं मतलब दिन भर में 6-7 टाइम, 10-8 टाइम करते हैं। फिर आपको फर्क क्यों नहीं पड़ा इतने टाइम से? जैसे हमको टाइम ज्यादा हो गया, 13 साल हो गया ना अब। नहीं तो जिस डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन किया तो उसको तभी पूछना था 2-3-4 महीने बाद। उस टाइम तो डॉक्टर ने बोला अब नहीं हुआ तो अब कुछ नहीं होगा ना, उस टाइम नहीं बोला एक्सरसाइज सब का बारे में ना। नहीं, आपको किसी ने भी नहीं बताया कि एक्सरसाइज करनी है? नहीं, गांव देहात में आ गए तो बोला ये जो रीढ़ का हड्डी फ्रैक्चर हुआ है कभी ठीक नहीं हुआ है, तो आप कहाँ से ठीक होंगे। गांव में आने का मतलब, गांव में अनपढ़ है, अनपढ़ का जो समाज मोहल्ला रहेगा वही काम करेगा ना, वही काम बताएगा ना आपको। ये बात तो नहीं, डॉक्टर तो जो ऑपरेशन करता है उसको तो सारा कुछ मालूम होता है। नहीं, डॉक्टर ऐसा हमको सलाह नहीं दिया, जो कभी नहीं सलाह दिया। ये गलती की है ना उसने। नहीं, डॉक्टर को तो चलो गांव देहात में तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन डॉक्टर को तो मालूम है ना सारा कुछ। हाँ, जैसे सांप काटता है ना, तो सांप का इंजेक्शन अब निकल गया है, सांप काटने से तुरंत जाओ इंजेक्शन लगा, बच जाएगा। हाँ, नहीं मरता, सही बात है। और अब क्या होता है गांव में, जैसे सांप काटेगा बोलेगा वो झाड़ फूक करता है, जा वहाँ झाड़ देगा, झाड़ते झाड़ते वहाँ पेशेंट मर गया, जा। हाँ, वहाँ पे मर जाएगा, सही बात है। तो सही बात है। अंधविश्वास में गांव का है ना, पहले का वो चल रहा है, पहले का जो पीढ़ी दादा से चल रहा है वही चल रहा है गांव में। नहीं, फिर आप पूरा दिन घर पे ही रहते हो? हाँ, पूरा दिन घर पर रहते हैं। कोई काम कुम नहीं करते? नहीं, काम वो करते हैं, बैठ के सो के काम थोड़ा कर लेते हैं। आप नहीं बोले हो व्हील चेयर ले लो, साइकिल वाली? हाँ, व्हील चेयर एक भाई दिया है हमको फ्री में, उससे घूमने जाया करो थोड़ा बाहर। ज्यादा देरी बैठ जाते हैं, बेड शोर हो जाता है, इसलिए नहीं घूमते फिरते हैं। नीचे वो ट्यूब वगैरह रख लिए करो। ट्यूब ले लेते हैं, फिर भी मेरा नहीं होता है, क्योंकि जहाँ बेड शोर हुआ है ना, पूरा बेड शोर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। और जब बेड शोर खत्म हो गया ना, तो मतलब वहाँ हड्डी है, मांस है ये नहीं है, मांस का है ये नहीं, तो जैसे बैठते तो चमड़ी उचर जाता है वहाँ पर। अच्छा, थोड़ा सा गर्म होता है, उसके बाद चमड़ी उचर जाता है, मतलब गुलगुल रहता है ना, गुलगुल रहता तो थोड़ा वहाँ गचता और नहीं बेड शोर होता, लेकिन वो जगह गुलगुल हो भी नहीं करता, हड्डी सिर्फ है।
समझ गया समझ गया। फिर आपको तो परेशानी है, ज्यादा परेशानी है। तो वो चमड़ी गुलगुल होगा तो मेरा बेडसोर खत्म होगा, और कहीं गुलगुल नहीं होगा तो मेरा बेडसोर जिंदगी भर लाइफ टाइम तक रहेगा। ये बड़ी परेशानी है, बेडसोर की वजह से हम कुछ कर भी नहीं सकते। कर भी नहीं सकते। हम डॉक्टर से पूछे, सलाह लिए, ये डॉक्टर से हम पूछे जे मेरा बेडसोर बार बार क्यों होता है। हाँ। तो बोला देखो आपको बेडसोर बड़ा बेडसोर है और वहाँ मांस है अच्छा। नहीं है। बोले वहाँ छूते हैं तो पूरा टैट है, हड्डी है। अच्छा। तो हड्डी है, बोलेगा हड्डी है नहीं, वहाँ तो मांस रहना चाहिए। जैसे हर जगह छूते हैं चमड़ी तीरते हैं, चमड़ी तिराता है, वहाँ तिरता है चमड़ी तिराता है। बोले बिल्कुल वहाँ टंग से मस नहीं होता है चमड़ी। तो फिर आपको तो बेडसोर बड़ी दिक्कत करेगा, ये तो सारी उम्र की बात है। हाँ हाँ, सारी उम्र का बात है। तो डॉक्टर से बोले बिल्कुल चमड़ी वहाँ नहीं है, सिर्फ हड्डी ही है। तो बोला आपको ये ना बैठिएगा तो बार बार बेडसोर होगा। आप ऐसा कीजिए, कहीं बार बार नारियल तेल लगाते रहिए 10-15 बार दिन भर में। अच्छा। और नारियल तेल लगाने से कहीं वहाँ बिल्कुल हो सकता है टैट कहीं खत्म हो जाएगा ना, तो मतलब आपको बेडसोर का रिकवरी आ सकता है। और नहीं जब वहाँ टैट रहेगा हमेशा हड्डी जैसा तो बार बार आपको बेडसोर होते रहेगा। अब क्या करें। बीच में तो लोग ये भी बोलते हैं कि जो जिनको 7-8 साल हो गए हैं उनको रिकवरी नहीं आएगी। वो हमको टाइम से मतलब ये नहीं है, टाइम से हमको रिकवरी आ जाए, क्योंकि मालूम है झन पैर झंझनाते रहता है, जलनपन, वाइब्रेशन, टेक्नेस, ये सब कुछ हो रहा है। सबसे पहले तो घुटना लॉक होना चाहिए ना, सबसे पहले तो घुटना लॉक होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, घुटना लॉक होने के बाद ही आप खड़े हो सकते हो। हाँ हाँ, उससे पहले तो आदमी खड़ा भी नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन ये तो हमको जो बेडसोर हो रहा है ना, ये झमेला पहले खत्म हो जाता ना, जो बेडसोर बार बार नहीं होता ना, ये सबसे बड़ी परेशानी है। हाँ, जैसे मांस उस जगह बिल्कुल नहीं है, तो बोला नारियल तेल लगाने से कहीं गुलगुल हो जाएगा, बेडसोर ढीलापन हो जाएगा, तो मतलब बेडसोर नहीं होगा बार बार आपको। तो आपका वहाँ पे मांस नया आएगा तो सही होगा। अब मांस तो वो तो ठीक हो गया बेडसोर, लेकिन वहाँ हड्डी है ना, मांस नहीं है। नहीं, हड्डी के ऊपर जैसे मांस होता है सभी के, हाँ, वैसे होगा तो ठीक होगा आपका। हाँ, तब बेडसोर बार बार नहीं होगा। हाँ, यदि नया मांस बनेगा वहाँ पे, हाँ, वो आप बन नहीं रहा अभी आपके। नहीं, जैसे बहुत बड़ा हो गया था ना, बेडसोर की वजह से हम बचने का जवाब दे दिया था डॉक्टर सब। कलकत्ता में बोला, कलकत्ता में हमको डॉक्टर बोला बिल्कुल आप नहीं, 2-4 दिन बचना मुश्किल है आपको। आपको ज्यादा टाइम भी बहुत हो गया ना, 10 साल 11 साल हो गए आपको। हाँ, थोड़ा टाइम होता तो कुछ बात और होती। हाँ हाँ, फिर भी हिम्मत नहीं हारे हैं, फिर भी तो लगा हुआ है, इसलिए नहीं, चलो ठीक है, बढ़िया। जितनी एक्सरसाइज होती है अच्छी बात है, उतना शरीर तो चलता रहेगा। हाँ हाँ हाँ, उतना शरीर तो चलेगा नहीं, नहीं हिला एक्सरसाइज करोगे तो एक जगह जाम हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, कम से कम इतना तो है ना कि चीज चल रहा है। हाँ, और मैं तो यही पूछना, हाँ, यही पूछना था कि और कितना टाइम लगेगा बैलेंस आने के लिए। नहीं, और ज्यादा नहीं, देखिए साल भर से 6 महीना 5 महीना और लगेगा। हाँ, तो आपको डॉक्टर क्या बोला, ज्यादा से आप दिखाए होंगे डॉक्टर, तो बोला को ज्यादा चलने का बोला होगा ना आपको। हाँ, बोला चलो, लेकिन बस ध्यान रखना गिरना नहीं। हाँ हाँ, तो आप अकेले चलिएगा ना तो रेलिंग में चलिएगा, रेलिंग में गिरने का डर नहीं रहता है। हाँ, वहाँ पे गिरना नहीं है बस कल। हाँ, और चलने के लिए तो कोई नहीं, जितना चलो ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक। चलो ठीक है।